अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्विक और आसान तरीके से आलू की तहरी। बस इसके लिए आपके पास टमाटर और आलू का होना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही मज़ेदार से तैयार होती है ये आलू की तहरी और सबको ही बहुत पसंद आती है। तो चलें हम रेसिपी को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पतीले के अंदर हम आधा कप के करीब घी ऐड कर लेंगे। आप लोग चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन चावल जो है घी के अंदर ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं। तो घी ऐड करने के बाद इसको हम लो फ्लेम पे जो है गरम कर लेंगे। घी के गरम होने के बाद इसके अंदर हम 1 टीस्पून के करीब जो है ज़ीरा ऐड कर देंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि जो ज़ीरा है वो आपका जले ना। साथ ही इसके अंदर हम दालचीनी ऐड कर देंगे और एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इस गर्म मसाले को जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गरम मसाला फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 अदद छोटे साइज़ की जो है रफली कट करके प्याज ऐड कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी बीज निकाल के, और इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक जो है प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो अब आप लोग देख सकते हैं प्याज जो है यहाँ पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने पे आ गई है। अब मैं इसके अंदर रफली कट करके टमाटर ऐड कर दूँगी 2 अदद, और टमाटर को हम नरम होने तक जो है अच्छे से पका लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं टमाटर जो है यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 2 अदद जो है दरमियानी साइज़ के आलू ऐड कर दूंगी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आलू ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी आलू इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आलूओं को मैंने यहाँ रफली कट करके जो है इसमें ऐड कर दिया और हल्का सा मैं टमाटर के साथ ही जो है इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी। अब हम इसके अंदर जो है चावल ऐड करेंगे। अगर आप लोग को मिर्चों वाली जो है तहरी खानी है तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हल्दी और मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो है सफ़ेद वाली तहरी बनाई है तो मैं इसके अंदर हल्दी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो मैंने यहाँ लिया है 750 ग्राम के करीब बासमती चावल, और इसको ऐड करने के बाद मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो पानी हम इसके अंदर इतना रखेंगे कि जो आपका चावल है वो अच्छे से 1 इंच तक जो है डूब जाए। चावलों को एडजस्ट करने के साथ ही अब मैं इसके अंदर जो है 1 गिलास के करीब भर के पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो आपका चावल है वो अच्छे से 1 इंच तक जो है डूब जाए। अब मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो इसमें 3 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो नमक ऐड कर सकते हैं। साथ ही अब मैं इसके अंदर थोड़ी मिर्चों के लिए जो है लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब। आप अपने हिसाब से जो है लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मैं हल्के हाथ से जो है मिक्स कर लूँगी और इसको जो है मैं मीडियम फ्लेम पर जो है बॉयल आने तक पकने रख दूंगी। फ्लेम को मीडियम रखते हुए बस हमें चावलों को इतना ही बॉईल करना है कि जो ये सारा पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और इसके अंदर सिर्फ 1 कन्नी तक जो है चावल में कसर रह जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि चावल में यहाँ अच्छे से बॉईल आने लगा है और पानी जो है ड्राई होने पे आ गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि तहरी का पानी ऑलमोस्ट जो है यहाँ खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि चावलों को जहाँ दम आ गया है इसको हम हल्के हाथ से जो है मिक्स कर लेंगे ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर करके, और बहुत ही मज़ेदार सी जो है आपकी आलू की तहरी जो है तैयार हो गई है। आप इसको रायते, सलाद, चटनी और अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको आलू भी जो है चेक करवा देती हूँ कि आलू जो है यहाँ पे अच्छे से जो है गल गए हैं, और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं इसको प्लेट आउट कर लूँगी। तो ये तहरी मुझे अचार के साथ पसंद है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रायता, सलाद, चटनी, अचार जो मर्ज़ी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ अचार लूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।